बीकानेरी भुजिया। नाम सुनते लगता है ना भाई मुंह में पानी आ गया है। हाँ, बिल्कुल, स्वाद ही ऐसा है। तो आज हम इसी स्वाद के पीछे की कहानी और उस ब्रांड बीकाजी की दुनिया में थोड़ा गहरे उतरेंगे, जिसने इसे बीकानेर की गलियों से निकाला और पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। सही बात है। हमारे पास एक लेख है, बीकाजी भुजिया का स्वाद बीकानेर से विश्व तक। उसी के कुछ हिस्से हमारे पास। तो हमारा मकसद यही समझना है कि कैसे श्री शिवरतन अग्रवाल जी ने 1987 में ये बीकाजी की नींव रखी और फिर इसे एक इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। क्या थी उनकी सोच, क्या मुश्किलें आईं और वो क्या खास बातें थी जिन्होंने बीकाजी को इतना सफल बनाया। वैसे ये भुजिया भी कोई आज की चीज तो है नहीं। कहते हैं 1877 में महाराजा डूंगर सिंह की शाही रसोई में बनी थी पहली बार। हाँ, काफी पुरानी बात है। और वो अशोक वाजपेयी जी ने तो मजाक में कहा भी है कि बीकानेर की आधी आबादी भुजिया बनाती है और बाकी आधी खाती है। हाँ, ये कहावत तो मशहूर है वहाँ। और एक और दिलचस्प बात है इससे जुड़ी हुई। हाँ, बताइए। जो बीकाजी के संस्थापक हैं श्री शिवरतन अग्रवाल, वो असल में मशहूर हल्दीराम वाले गंगा भीषण जी के पोते हैं। ओहो, हल्दीराम, मतलब परिवार तो पहले से ही इस बिजनेस में था। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने परिवार के इतने बड़े स्थापित ब्रांड से अलग बीकानेर में ही रहकर अपनी एक अलग पहचान बनाने का फैसला किया। अच्छा, ये तो काफी बड़ा फैसला रहा होगा। मतलब हल्दीराम जैसा नाम छोड़कर अलग रास्ता चुनना। क्यों बीकानेर में ही क्यों रहना चाहा उन्होंने? हाँ, जोखिम तो था ही। श्री अग्रवाल, जिन्हें लोग प्यार से फन्ना बाबू भी बुलाते हैं, उनका ये मानना था, बल्कि ये गहरा विश्वास था कि जो बीकानेरी भुजिया का असली वो जो जादू वाला स्वाद है ना, वो बीकानेरी की मिट्टी, वहां के पानी, वहां के लोगों के हाथ के हुनर में ही है। उसे कहीं और बनाने का मतलब था कि भाई वो बात नहीं रहेगी। अच्छा, मतलब ऑथेंटिसिटी है ना? बिल्कुल, एकदम वही। इसीलिए उन्होंने परिवार के बिजनेस से अलग होकर 1987 में अपनी कंपनी खोली और फिर 1993 में शहर के जो संस्थापक थे राव बीकाजी, उनके सम्मान में नाम रखा बीकाजी। नाम भी सीधा शहर से जुड़ा हुआ। ये तो बढ़िया सोचा, नाम में ही पहचान है। तो ठीक है, जड़ें बीकानेर में रखी, स्वाद को संभाला, लेकिन फिर दुनिया तक कैसे पहुंचाया? इतने बड़े स्केल पर बनाना, वो भी पारंपरिक स्वाद के साथ, मुश्किल तो हुआ होगा। हाँ, यही पर उनकी विजन, उनकी दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने परंपरा को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। अच्छा, कैसे? वो शायद देश में पहले थे जिन्होंने भुजिया बनाने के लिए पूरी तरह से ऑटोमेटिक, मतलब मशीन वाली फैक्ट्री लगा दी। क्या बात कर रहे हैं? भुजिया के लिए मशीन से? जी हाँ, उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था ये। लोगों को लगता था हाथ से ही बनती है, मशीन से कैसे बनेगी, स्वाद बिगड़ जाएगा। हाँ, ये तो डर रहता ही है। पर उन्होंने ये कर दिखाया। और सिर्फ यही नहीं, नमकीन जल्दी खराब न हो, ताजी रहे, इसके लिए 4 लेयर वाली पैकेजिंग शुरू की। मिठाइयों के लिए वो इजी ओपन कैन लाए, ताकि इस्तेमाल करना आसान हो। अरे वाह! मतलब स्वाद वही पुराना रखा, पर बनाने और पैक करने का तरीका एकदम मॉडर्न कर दिया। ये तो कमाल का बैलेंस है। बिल्कुल सही। और आज नतीजा देखिए, उनकी फैक्ट्री में रोज करीब 60 मीट्रिक टन भुजिया बनती है, और वो भी बिना ह्यूमन टच के, मतलब इंसानी हाथ लगे बिना। 60 मीट्रिक टन रोज? हाँ, इससे प्रोडक्शन तो बढ़ा ही, साथ में हर पैकेट में एक जैसा टेस्ट, और वो सफाई, हाइजीन, वो मेंटेन करना भी आसान हो गया। उस जमाने के हिसाब से तो ये क्रांतिकारी सोच थी। और अब तो बीकाजी मतलब सिर्फ भुजिया नहीं है ना, रेंज काफी बढ़ गई है शायद। हाँ, बिल्कुल। अब बीकाजी का मतलब सिर्फ भुजिया नहीं रहा, रसगुल्ले हैं, सोन पापड़ी है, अलग अलग तरह के पापड़ है, नमकीन की तो बहुत वैरायटी है। कुल मिला के 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो। बाप रे, 250 से ज्यादा? जी। और भारत में तो है ही, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सब मिला के कोई 32 देशों में उनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। वाह! और एक और अच्छी बात यह है कि इस पूरे सफर में उन्होंने 2500 से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार दिया है, और इनमें आसपास के गांव की काफी महिलाएं भी शामिल हैं। तो एक तरह से सामाजिक योगदान भी है। तो ये कहानी सिर्फ एक स्नैक या एक कंपनी की नहीं है, ये तो अपने शहर, अपनी विरासत के लिए एक जुनून की कहानी है, और वो भी हल्दीराम जैसे बड़े नाम के होते हुए अपनी अलग पहचान बनाना। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से।
बीकाजी ने सिर्फ भुजिया को दुनिया भर में पहचान ही नहीं दिलाई, बल्कि 2010 में उसे जीआई टैग दिलवाने में भी कह सकते हैं एक अहम भूमिका निभाई। हाँ, जीआई टैग, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाला। जी हाँ, वही जो बताता है कि ये चीज इसी खास जगह की है और इसकी अपनी क्वालिटी है। तो वो पहचान दिलवाई। साथ ही प्रोडक्शन में, पैकेजिंग में, इतने बड़े स्केल पर बिजनेस चलाने में नए स्टैंडर्ड सेट किए। आज उनका जो सालाना टर्नओवर है करीब 1073 करोड़ रुपए, और जो उन्हें सम्मान मिले हैं जैसे राष्ट्रपति अवार्ड, वो सब इसी मेहनत और विजन का नतीजा है। तो अगर हम संक्षेप में कहें, बीकाजी ने ये दिखा दिया कि कैसे एक लोकल स्वाद को ग्लोबल लेवल पर सक्सेसफुल बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कोई भी बिजनेस अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर अपनी जो ओरिजिनलिटी है, जो स्वाद की सच्चाई है, उसे बचाए रखते हुए दुनिया भर में कैसे कामयाब हो सकता है। बीकाजी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ये सोचने वाली बात है, कैसे किसी जगह की खास चीज, वहां के कारीगर, वहां की परंपराएं, इनको आज की टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जाए, वो भी ऐसे कि उसकी आत्मा न मरे। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।